हकीकतों के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। टेलीग्राफी, टेलीविज़न, रेडियो और 8वें दौर का जो सैटेलाइट है, यकीनन ये ऐसी इजादात है जिसकी वजह से ज़िंदगी आसान हो गई है। कहते हैं अमेरिका के सदर लिंकन की जब मौत वाक़ हुई थी तो उसकी मौत की खबर हिंदुस्तान में 3 माह बाद पहुंची थी, और यही मौत की खबर जो कैनेडी की मौत की खबर थी वो 3 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में फैल गई थी। यकीनन ये साइंसी इजादात की बदौलत हुआ था। एक ज़माना था कि लोग एक लफ्ज़ सीखने के लिए दूर दराज का सफ़र करते थे। कहते इमाम हम्बल, इमाम शाफी और ऐसे बहुत सारे इमाम औलिया और जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी या बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म एक एक लफ्ज़ सीखने के लिए दूर दूर जो है वो जाके इसको सीखने की कोशिश करते थे। कहने का मकसद ये है कि अब तो बहुत सारी आसानियाँ आ गई है जिसकी वजह से हमारे बच्चों के लिए यकीनन तालीम हासिल करना बहुत आसान हो गया है। कोविड-19 की वजह से यकीनन पाकिस्तान में तकरीबन इदारे बल्कि पूरी दुनिया में तमाम इदारे बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी जो न्यू जनरेशन है जिसको यकीनन मेमार कहा जाता है, ये मेमाराने पाकिस्तान है या दुनिया है, ये यूं ही बेकार बैठे हैं। यकीन करें हमारी जो न्यू जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी आगे है और वो बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट जो इनकी है ये मनफी तरफ जो है वो इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि पबजी है या बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसकी वजह से ये सारी रात इस पर लगे रहते हैं। मौजूदा दौर में यकीनन जो इदारे बंद है जिसकी वजह से माँ बाप को भी तकलीफ़ का सामना है, बच्चे भी बेकार बैठे हुए हैं और कहते हैं कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। अगर ये इसी तरह बेकार बैठे रहेंगे तो फिर इनके दिमाग के अंदर जो है वो मनफी सोच जो है वो बनती रहेगी। यकीनन क्लासरूम और कॉलेज या इदारे की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब इन्वॉल्वमेंट एक इदारे में होती है उस्ताद सिर्फ उस्ताद नहीं होता बल्कि वो अतालीक भी होता है, वो दूसरे अदब व आदाब भी जो है अपने बच्चों को सिखाता है। और उस्ताद के किरदार ही से जब वो उसके सामने बेलमुशाफा खड़ा हो तो यकीनन बच्चे बहुत कुछ उससे सीखते भी हैं। लेकिन चूँकि हालात इतने संगीन हो गए और हालात बहुत ज़्यादा दिगरगू हैं जिसकी वजह से परेशानी है कि आखिरकार हमारे इन बच्चों का क्या बनेगा जो तालीमी इदारे बंद होने की वजह से बेकार बैठे हैं। जबकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है और ये एक आध साल की बात है, इंशाअल्लाह फिर एक माहौल, इदारे और स्कूल और बच्चे और तालिब इल्म और उस्ताद ये एक दफ़ा फिर जो है वो जमा हो जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर हम क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ ही होंगे। लेकिन जो एक आध साल की सख्ती है उस सख्ती को इसी सूरत में कम किया जा सकता है कि हम अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। यकीनन ऑनलाइन क्लासेस में मुश्किलात भी होंगी, लेकिन यकीन करें इसकी बहुत सारी जो है उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है, ऐसे ऐप मौजूद है जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल क्लासरूम है या जूम है। ये ऐसे ऐप्स और ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है लेक्चर को, और यही लेक्चर जो है वो बच्चा बाद में बार बार सुन सकता है। क्लास में अगर टीचर क्लासरूम में वो लेक्चर देता है तो उस वक्त तो बच्चा सुन लेता है, लेकिन बाद में उससे जो है वो भूल भी सकता है। लेकिन ये ऐप्स ऐसे हैं कि इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है और बच्चा बार बार इस रिकॉर्डिंग को जो है वो सुन सकता है। जो चीज़ उन्होंने एक दफ़ा लेक्चर में नहीं सुनी होती है तो दोबारा वो इस तरीके से सुन सकता है। 20% या 30% बच्चों के पास यकीनन ये सहूलत मौजूद नहीं होगी, लेकिन इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, हम CD के थ्रू इन बच्चों को जो है घर भिजवा सकते हैं और ये जब भी चाहे उस CD को जो है वो खोल के या जो है वो लेक्चर को सुन सकते हैं। यकीनन मैंने अपने स्टाफ मेंबर्स और अपने डिपार्टमेंट के लोगों से ये सुना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं, तो मैं इनको ये बता दूं कि ये तो मजदूर तबके के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। उसके पूरे घर में किसी के पास तो मोबाइल होगा ना, किसी के पास तो कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिसकी वजह से वो मजदूर से आके भी उस लेक्चर को वो आसानी से सुन सकता है।
मैं मज़े की बात बता दूं कि मेरा उस्ताद, मैं ख़ुद भी एक उस्ताद हूँ, वो भी ज़रा सुस्ती का शिकार होता है। तो इस ऐप का या ऑनलाइन जो क्लासेस है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। टीचर भी अलर्ट रहता है, वो भी स्टडी करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं खुद टीचर हूँ। और जब तक वो कहते हैं ना कि नोट टू द वाइज एंड रॉड टू द अदरवाइज, जब तक हम पे डंडा नहीं होता हम जो है काम नहीं करते। तो बच्चे भी अलर्ट रहते हैं और टीचर भी अलर्ट रहता है, क्योंकि इस ऐप के थ्रू और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आपका वाइस चांसलर, आपका प्रिंसिपल भी एनी टाइम वो क्लासरूम में इसके थ्रू दाखिल हो सकता है और वो बच्चों को और टीचर को वो आसानी से सुन सकते हैं। तो इसके लिए एक तो टीचर भी यकीनन जो है वो पहले से तैयारी करता है, बच्चे भी बार बार जो है इस चीज़ को सीडी के थ्रू या रिकॉर्डिंग के थ्रू वो सुन सकते हैं। ये एक आध साल की बात है, मैं ये नहीं कहती कि हम सारी उम्र के लिए इस चीज़ को स्टार्ट करें, लेकिन चूंकि एक आध साल तो है और एक दिन भी बेकार बैठना जो है ये बच्चों से सब कुछ उनके जहन से निकल जाता है। हम में ऐसे असाज़ा है, मैं फिर कहूँगी कि मैं ख़ुद अपनी ज़ात की बात करूँगी कि वो चुनांची को चुना फ़कीर चुनानची कहते हैं। तो इस तरीके से वो ख़ुद भी तैयारी करेंगे, वो ख़ुद भी मेहनत करेंगे और वो बच्चों को खूबसूरत तरीके से और अच्छी तरीके से जो है वो लेक्चर भी देंगे और इस लेक्चर के थ्रू जो है उनको बच्चों को भी फ़ायदा होगा। यकीन करें ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि मैंने इस ऐप के थ्रू मैंने भी चंद क्लासेस ली हैं और जब मैं उस उस्ताद की आवाज़ को नहीं सुनती या किसी वजह से मैं भूल जाती हूँ तो मैं वो रिकॉर्डिंग दोबारा लगा लेती हूँ और दोबारा रिकॉर्डिंग जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इस उम्र में फ़ायदा हो जाते हैं। जहाँ तक इन बच्चों की बात है, लोग कहते हैं ये टेक्नोलॉजी को लोग समझते नहीं हैं। मैं कहती हूँ जो न्यू जनरेशन है माशाल्लाह वो जितना इस टेक्नोलॉजी को समझ सकता है, यकीन करें कोई और नहीं। मैं अक्सर जब अपने बच्चों को कहती ज़रा मुझे ये बता दो तो मुझे कहते हैं मम्मी बस ये तो बूढ़े अब तो बूढ़ी हो गई है, आपने इस चीज़ पे क्या करना है। तो इसके लिए यकीनन हमें मुश्किलात है और हमारी मुश्किलात को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम चंद एक सेशन ट्रेनिंग के ले लें, ताकि हमें भी इस चीज़ का जो है वो पता हो कि किस तरीके से ये ऐप जो है डाउनलोड किए जाते हैं और इस ऐप के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो हमारे टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी है और बच्चों के लिए यकीनन उनकी आसानी के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि वो अगर किसी के पास जो है ये मोबाइल नहीं है या किसी के पास नेट की सहूलत नहीं है तो वो रिकॉर्ड करेंगे और उस रिकॉर्ड को वो तो जब सुनेंगे तो यकीनन इनको फ़ायदा होगा। यकीनन आप मेरी इस राय से इत्तेफाक करेंगे। बस एक आध साल की बात है, फिर इंशाअल्लाह फिर वही खुशी के दौर जो है दोबारा नमूदार होंगे। फिर हम और आप जो है फिर अपने क्लासरूम और अपने इदारों में मोहब्बतों के साथ जो है वो आके अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क पे, इस पूरी दुनिया पे रहम करे और ये जो एक वबा फैली हुई है, इस वबा की वजह से हमारी जो जनरेशन यकीनन उसके अंदर एक स्टडी के दरमियान जो एक गैप आ गया है, ये गैप अल्लाह करे जल्द अज जल्द जो है ये ख़त्म हो। बहुत सारी दुआओं के साथ और मोहब्बतों के साथ। अस्सलाम।